नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। इससे पहले हम लोग भगवत गीता का अध्याय प्रथम उसके सभी श्लोकों को अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ जानना चाहता है तो आप हमारे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष या सनत वाजपेयी किसी भी चैनल में, दोनों ही चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी भगवत गीता, उन्हें देख सकते हैं। और चाहे कोई जन सामान्य में कोई भी कार्य कर रहा है, किसी जॉब में है, कोई ज्योतिष प्रैक्टिस में है, सभी व्यक्तियों के लिए भगवत गीता एक प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली, चाहे आप ज्योतिष संबंध कोई उसका प्रश्न उत्तर निकालें और चाहे आप अपने ऑफिस में कुछ ऐसा, आप किसी धर्म संकट को लेकर फंसे हुए हैं या अपने रिलेशनशिप में कहीं परेशान हैं, सबका उत्तर आपको इस जीवन विज्ञान में मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये बड़ा गूढ़, सारा उपनिषद, सारा वेद इतने छोटे से जीवन में अभी पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम उस सारे का सार समझना चाहते हैं तो भगवत गीता ही समझ लें, कुछ रह नहीं जाता है। और गीता बहुत है, आप कभी और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जो गीत है, कोई ऐसा गाया हुआ, उसको हम गीता बोलते हैं। अलग अलग प्रकार की गीता मिलती हैं, लेकिन ये हम सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है, इसीलिए हम इसको सर्वोपरि मान रहे हैं। तो क्या आज का ये 14वां श्लोक कहता है कि हे कुंती पुत्र, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हालांकि हमें ये श्लोक अपने ऊपर लेकर समझना है कि भाई भगवान मुझे ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमने अर्जुन को ही आधार बनाकर वो सारा ज्ञान समझना है। अपने ऊपर वो बात किस प्रकार से, अर्जुन क्या विचार कर रहा है, क्या उसको स्वाभिमान हो रहा है, क्या उसको अहंकार हो रहा है, क्या वो बुद्धि मत्ता के कारण या अपने आवेग के कारण कहना चाह रहा है, क्या कह दिया, तो वो सारी चीजें अपने को अच्छे से समझनी है। और तभी संभव है जब हम स्वयं ये समझे कि भाई हमें भगवान स्वयं समझा रहे हैं, अर्जुन की तरह हम विचार बना रहे हैं कि भाई हम भगवान के भक्त, अर्जुन रूप में वो ज्ञान लेने के लिए तैयार है। तो क्या बात आती है, भगवान कहते हैं सर्दी गर्मी सुख दुख ये किसके कारण बनता है? इंद्रिय और विषयों के संयोग से। हमारे अलग अलग इंद्रियां हैं, हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 6 ज्ञानेंद्रियों से जब हम संसार को देखते तो उनके विषय होने चाहिए। जैसे कान का विषय क्या है? स्वर्ण, माने सुनना, कोई ऐसा स्वर निकल कर आता तो वो उसका विषय बन गया। आंख का विषय क्या है? दृश्य। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। नाक का विषय क्या है? गंध। तो इस प्रकार से वो कहते हैं इंद्रिय और विषयों के संयोग जब उनका मिलन होता है तो हमें सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव होता है। कभी ऐसा लगता है कि सर्दी, खाली ये कोई ऐसा एक चीज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज के बारे में नहीं कह रहा है, कई चीजें बता रहा है। खाली ऐसा नहीं, सर्दी गर्मी आने जीवन में जो भी अलग प्रकार के बदलाव आते हैं, अभी हमें लगता है कि बहुत बढ़िया, हम तो बहुत सुखी हैं, कुछ दिनों के बाद लगता है हम तो बहुत दुखी हैं। इसका कारण क्या? हमारी जो इंद्रिय है और उसका जो विषय है, उनका जब संयोग होता है, उस कारण से हमें ये अनित्य, माने जो सदा नहीं रहने वाले, उन्हीं से भय होने लग जाता है। कहते हैं इनके संयोग से तो
उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य हैं। ठीक हो गया, इसीलिए तू उनको सहन कर। कहता है भाई, अब पूरे श्लोक अर्थ को समझते हैं कि भाई हमारे सुख दुख का मूल कारण क्या माना जाए। और भगवान ने कहा है कि भाई उससे भागना नहीं है। तपस्या बिना की, माने धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या? हम तप करने के लिए रेडी हैं। अभी ऐसा नहीं कि हमने तप नहीं किया और सभी मुक्त हो जाएंगे। किसी दर्शन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है भी आप कुछ भी करें, आपको सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो आनंद लें। बिना आनंद लिए क्या हम, मतलब ये तो सुनने में ही बड़ा अव्यवहारिक सा लगता है कि एक व्यक्ति नियमों को अच्छे से, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पालन करता है, दूसरा व्यक्ति कोई कर्तव्य नहीं मानता है, सुख में पूरा सुखी हो जाता, दुख में बिलकने लग जाता है, अपने उन सुख दिनों में कुछ संग्रह, कुछ जोड़ता नहीं है, सुख दिनों में बड़ा ज्यादा अभिमानी हो जाता है, दुखी होने पर फिर से हाथ जोड़ने लग जाता है। तो भगवान ने कहा है हम सदा महासागर की तरह, हम माने कौन? इस शरीर के अंदर जो महसूस कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है, कभी सुख कभी दुख? वो तब लगता है जब हम उन इंद्रियों के विषयों में फंसने लग जाते हैं। कुछ अच्छा दृश्य देखा, उससे हमारा मोह बन गया, वो दृश्य अपने को देखना है, नहीं मिला दुख हो गया। कान को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, वो नहीं मिला दुख हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, आज सुनने में नहीं मिला है, तभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो तो सदा महासागर है, जो मन का मन है, जो नेत्र का नेत्र है, उसमें तो वो तो सदा नित्य है। लेकिन भगवान ने कहा ये सब अनित्य है। जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रिय भी नित्य नहीं है, वो भी अनित्य है। इसलिए बोला ना, इंद्रियां जिनके जरिए महसूस कर रहे हैं। तो अगर हमें ये अंतर समझ में आ जाए कि भाई इंद्रियों के जो विषय हैं, जो मैंने बताया, जैसे आंख का जो विषय क्या है? दृश्य। और आंख स्वयं भी नित्य तो नहीं है, वो तो अनित्य है। हमारा शरीर भी नित्य नहीं है, कितने बार बदला है, क्षण क्षण बदल रहा है। ये तो विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कोशिकाएं लगातार गिरते जा रही हैं। जो अभी है, अगले क्षण वो नहीं रहेंगी। लगातार करोड़ों कोशिकाएं बन रही हैं, करोड़ कोशिकाएं गिरते जा रही, क्या बोलते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, जिसको ऑब्जर्व हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है। भाई हमने कोई बाहर वृक्ष देखा 10 साल पहले, पीपल का पौधा था वो, अभी वो बहुत बड़ा रूप उसका हो गया। वैसे उसको आप ऑब्जर्व करें, उसके पास कुर्सी लेके बैठ जाएं कि भाई चलो अभी बढ़ेगा तो दिखाई देगा, तो नहीं, ऐसा आपको, मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, वो बढ़ तो रहा है। ऐसे ही हमारे साथ भी लगातार बदलता जा रहा है शरीर, लगातार। ऐसा नहीं कि अभी मैं 10 साल के बाद बदलने वाला हूं, अभी भी बदल रहा हूं, लगातार बदल रहा हूं। मेरा बुद्धि, मेरा इंद्रिय विषय, मेरी इंद्रियों का रिकॉग्नाइज, उसकी जो पहचानने की क्षमता है वो बदलते जा रही है। लेकिन क्या है जो कभी नहीं बदला? वो जो मेरी इंद्रियों को पहचानने का बल देता है, वो कभी नहीं बदला। वो वैसा, जब मैं नवजात शिशु था, मतलब ये बड़ा हैरान कर देने वाला विषय माना जाता है कि जब हमें जागरण मिल जाता है, जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, जब हमारा क्या विज्ञान की भाषा में क्या बोले, न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन हो जाता है, हमारे सारे तंतु कोशिकाएं एक्टिव हो जाएं, तो जो मैंने बचपन में मां का दूध पिया है, उस दूध का स्वाद तक भी मेरे किसी न्यूरॉन में उसका टेस्ट सुरक्षित है। मैं नहीं जानता हूं उस चीज को लेके। माने ये तो मैंने विज्ञान की दृष्टि से भी आपको रिलेट करने का
प्रयास किया, क्योंकि विज्ञान भी इस बात को कुछ हद तक मानता है कि हम अपने लोक व्यवहार में जो बड़े बुद्धिमान समझते हैं कि नहीं, हमें तो सारा, हमारी इंद्रियों को सारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि का स्तर बहुत है, तो विज्ञान कहता है कि नहीं, ये तो दशमलव कुछ प्रतिशत में हमारी बुद्धि कार्य कर रही है। माने बहुत अच्छे आप समझदार समझते हैं अपने आप को, तो कोई आप 2% वाले मस्तिष्क है, कोई 3% वाले हैं, अभी तक अधिकतम अगर हम कह देते हैं, अधिकतम 8%, 10%, इससे ज्यादा मस्तिष्क ने काम ही नहीं किया। और जो हम अपनी भाषा में, वेदांत में हम कह रहे हैं कि परम को पा लिया, उसको समझ लिया, तो हम विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि वो मस्तिष्क के 100% हिस्से को या 100% न्यूरॉन्स को उसने एक्टिव करा लिया। तो वो समझ गया कि मैं एक्टिव करवा लिया, मतलब वो अब समझ गया कि मैं जिस अनित्यता में जी रहा हूं, जिसके कारण से मुझे हर्ष विषाद हो रहा है, मैं इनसे परे हूं। मैं तो शुरू से ही एक समान रहा हूं, तो मैं कभी भी, मेरा प्रसन्न होने का कारण रह नहीं जाता है और मैं इस बंधन से मुक्त हो जाता हूं। ठीक हो गया? तो ये अपने को किसी भी दृष्टि से, चाहे आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, चाहे आप दर्शन शास्त्र धर्म में रुचि रखते हैं, आप किसी भी प्रकार से योग में मानते हैं, करना सबको वही है कि इस बंधन से मुक्त होना है। हम विषयों में और इंद्रियों में ही अगर उलझे रहेंगे, विषय माने इंद्रियों के विषय जो उनको बुलाते हैं, हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन अगर इसको हम नियंत्रित कर लें, और नियंत्रित करने का कारण क्या है, माने तरीका क्या है, कारण नहीं तरीका, इसका तरीका है संयम। वो तो बुलाएगा इंद्रियों को, कोई हमने सुनने में अच्छा लगता है तो हमें बार बार लगता है वही हम सुने, कोई दृश्य बहुत अच्छा लगता है, बार बार अच्छा लगता है देखें, लेकिन अगर उसके प्रति हम उदासीन होना शुरू कर दें, मतलब क्या हम नींद को सोकर जीत सकते हैं? कदापि नहीं। किसी व्यक्ति को जीवन भर सोने के लिए कहा जाए, तुझे कभी उठना नहीं है, उसके बाद उसको उठाया जाएगा, फिर कुछ घंटों के बाद कहेगा कि मुझे अभी फिर से सोना है। नींद को नींद दिला के जीता नहीं जा सकता है। शरीर के जो भोग हैं, त्वचा का कोई स्पर्श उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको स्पर्श जिंदगी भर दिया जाए, बहुत अच्छा स्पर्श, तृप्त हो जाएगा? नहीं। तो अपने को यह समझना है कि उसको जीतने का यही तरीका है कि उसके विषय को हम छोड़ दें, उस विषय का अगर उपयोग करें तो सिर्फ अनुशासन में रहते हुए, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं है कि हम तत्काल सारे जितने भी हमारे इंद्रिय विषय हैं उनको तत्काल छोड़ देंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। बोला ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष समन्वय बनाकर चलना है, लेकिन किसी कर्म को करते हुए उसमें लिप्त नहीं हो जाना है कि नहीं मिला, बहुत बढ़िया मैंने कार्य किया, मैंने, मतलब इसमें कई लोग ये सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या हम अच्छा कोई, अगर मैं म्यूजिक कंपोजर हूं, अच्छा म्यूजिक कंपोज ना करूं? ऐसा नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं। आप जब अपने कार्य में लगते हैं तो जी जान से लग जाइए, जितना अच्छा कर सकते हो उतना, उससे ज्यादा अच्छा करने का प्रयास कीजिए। लेकिन जब आपने कंपोज कर दिया, सब आपने कर दिया, अब उसका जो कर्म फल है वो अपने को बहुत खराब मिला या बहुत अच्छा मिला, उसमें लिप्त नहीं होना है, क्योंकि वो अनित्य है। आज अगर हमें बुरा लगा है, कल वो तो जीवन स्वयं कह रहा है, इस अनित्यता को हम स्वयं समझ ही रहे हैं देखते देखते। अब सभी के ऑब्जर्वेशन से सभी ये बात जानते हैं, सभी संसार में ये बात जानते हैं कि इस संसार में कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती। अगर कोई बोलता है कि नहीं सर स्थिर है, तो या वो मूर्ख है या मूर्ख बना रहा है। ध्यान रखिए, संसारी, मैं अभी शरीरी की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप उसको पारलौकिक विषय के साथ जोड़ लें। शरीरी जो है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता है। तो इस अनित्यता को तो हम सभी जानते हैं कि बदलना ही है। वो आज हो सकता है मेरा
गोल, मेरा ऑब्जेक्टिव दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति बनने का हो, दुनिया का सबसे बड़ा कोई रेसलर बनना चाहता हो, दुनिया का सबसे बड़ा कोई नेता बनना चाहता हो, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं एक उम्र को पालूंगा, मैंने अभी 80 ईयर क्रॉस कर लिया, फिर मैं पूछूंगा अभी आपको क्या बनना है? अब मुझे मुक्त होना है। मैंने सब संसार में करके देख लिया कि जितने भी इंद्रिय विषय हैं, इनको हासिल करने से, वो तो ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो उसके तहत हमने किया ऐसा, लेकिन उनसे हम उनकी प्राप्ति से मुक्त होने वाले नहीं है। उसको प्राप्त करने के बाद उसकी प्राप्ति से होने वाले खुशी या जो दुख है उसको त्याग दे तो मुक्त हो जाएंगे। ये करना है। सुनने में बहुत सरल लगता है कि सर ये तो कर सकते हैं, लेकिन यही भगवान अर्जुन को पूरे भगवत गीता में आप जब अच्छे से विचार करेंगे समझाते रहे कि इंद्रिय हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, अगर इनका कोई भोग हमें मिलता है, हमने भोग लिया भी है, कभी भी उस अनित्य भोग में फंसना नहीं है। आपने जबान को कुछ अच्छा लगता है, स्वाद हमने क्या, बहुत आनंद आता है, हमने खाया उसको, लेकिन अगले दिन वो स्वाद नहीं मिलेगा तो हम बिलकने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा नहीं है तो फिर आप मुक्त हो ही जाएंगे। आप मुक्त होने का पहला कदम आपने रख लिया। इसलिए हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि नियम बनाएं जीवन को। क्या बोलते हैं, कहता है जीवन आनंद से जिया जाए। तो हम साधारणतः हम ये थोड़ी बोलते हैं कि दुख से जिया जाए, लेकिन हम उस नियम का ही आनंद ले रहे हैं। अब देखिए ना, भीष्म पितामह का जैसा जो आशीर्वाद, वो तो सभी चाहते हैं कि भाई मैं इच्छा मृत्यु मिल जाए मुझे, तो बोलते ठीक है आप भीष्म पितामह जैसा आप अपना नियम धारण कर लें तो ईश्वर आपको वो वरदान दे देगा। कहते नहीं सर, वो तो हमें अपने मन अनुसार जीना है, ऐसा नहीं। इच्छा मृत्यु मिल सकती है, अभी भी मिल सकती है, इतना तब अपने अंदर पैदा करना है कि भाई उस गद्दी में जो भी बैठा है वो मेरे पिता समान, पिता ही मानूंगा मैं उनको। तो वो बहुत बड़ा क्या तप, ठीक हो गया। तो जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए, जिसके लिए हम अलग अलग प्रकार के हमने प्रयोग शुरू कर रहे हैं। कई लोग उसको बहुत अच्छे से मानते हैं, जिसको हम व्रत का नाम, व्रत यानी नियम, एक अच्छा अनुशासन। व्रत कोई भी हो सकता है। मैंने व्रत लिया है कि मैं सदैव समय पर ऑफिस जाऊंगा, समय पर ऑफिस से आऊंगा, समय पर सारे कार्य करूंगा, ये मेरा नियम है, ये कभी तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा और भी व्रत, मैंने किसी एक दिन मैंने व्रत लिया कि मैं इस दिन भोजन में बहुत ज्यादा अनुशासन रखूंगा, भोजन में कोई भी इस प्रकार का उत्तेजना पैदा करने वाला भोजन नहीं करूंगा, ठीक हो गया। तो इस प्रकार के, या कई बार हम और ज्यादा, भाई मैं आज देखता हूं क्या मैं मीठा छोड़ दूंगा तो एक दिन मेरा चल जाएगा, या मैं ऐसे, कई लोग उसको बढ़ा लेते हैं 7 दिन ऐसा चल जाएगा, या नवरात्रि 9 दिन चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे शरीर के जो इंद्रियों के विषय उनको साधने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए ये कोई जिद का विषय नहीं है, जब तक हम स्वयं इस चीज को समझ नहीं जाते हैं तब तक किसी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करने का कोई औचित्य नहीं है। हम किसी को बोलते हैं कि तुझे ये नियम रखना है, तुझे व्रत रखना है, नहीं तो तुझ पर भगवान का वो प्रकोप आएगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो स्वयं ना समझे। और ऐसा भी बड़ी इसमें एक अच्छी बात आई है, कई लोग व्रत रखते हैं लेकिन उनके मन में उस व्रत का फल, कि मुझे इस व्रत का फल मिलने वाला है, मिलेगा, वो फल मन में बार बार चलता रहता है। इस कारण से वो फल या व्रत शून्य हो जाता है, क्योंकि हमें उसी बंधन को तो मुक्त होने के लिए कर रहे थे कि इंद्रिय
फंसे ना। अभी कहता फल के रूप में क्या मिलेगा, कहता हो सकता है कि बहुत बड़ा हमारा ऐसा महल बन जाए। व्रत का कोई भी कर्म फल हो तो मिलना ही मिलना है आपको, लेकिन वो ये मेरा इतना बढ़िया महल इसके कारण से मिल जाएगा, ऐसा ऐसा समझ के नहीं रखना। ठीक हो गया। तो इस अंतर को भी समझना है कि कई दफा कोई व्रत करके भी बिना व्रत किए हुए से कम फल ले जाता है, और कई दफा कोई किसी ने समय का व्रत किया हुआ है, मैं समय से सारे कार्य करता हूं, समय से भोजन करता है, भोजन के समय में कभी 5 मिनट की भी देरी नहीं होती है, तो वो जो व्रत किया हुआ व्यक्ति है उससे भी कई दफा वो आगे निकल जाता। उसी का समर्पण है वो, समय काल महाकाल के प्रति वो उसका आदर सत्कार है कि भाई मैं सबका निरादर कर सकता हूं, मैं समय का, काल का, सुपर टाइम का कभी भी निरादर नहीं कर सकता हूं। तो ये अपने को समझना है। आज का ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।